मनुष्य गुरु की नहीं सुनता, सुनकर अनसुनी कर देता है, उधार कर देता है। वो प्यार से समझाता है, अपनेपन से ज्ञान देता है, लेकिन जीव अहंकार के कारण, बहुत से अहंकार होते हैं। ज्ञान का अहंकार हम बहुत समझते हैं। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गीता की पुस्तक नहीं देखा कभी, और हमसे ये जानते हुए इनको जगत गुरु की उपाधि मिली है ज्ञान के बल पर। फिर भी महाराज जी गीता में तो कर्म लिखा है हम तो कर्म करते हैं गृहस्थ का। लो हम ही को उपदेश दे रहे हैं गीता में कर्म लिखा है। इतना अहंकार है ज्ञान का। अरे अगर गीता पढ़ा होता तो भी चलो मान लेते तुमने गीता पढ़ा है? नहीं। पुस्तक देखी है? नहीं तो गीता में क्या लिखा है तुम्हें कैसे मालूम? लोग कहते हैं गीता में तो कर्म लिखा है, अर्जुन से कहा है कर्म करो, तो हम कर्म करते हैं। आप कहते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार न करो, और गीता तो कहती है कर्म करो। लो हम ही को उपदेश देने लगे। तो ये बुद्धि का अहंकार। देखो हमारे देश में अपढ़ गंवार करोड़ों है। गांव में वो 4-6 गांव के गंवार बैठते हैं जब, तो आपस में बात करते हैं, ये सरकार को अकल नहीं है, इतनी गरीबी है, 1-1 करोड़ के नोट छाप देखो। अरे जरा सा कागज 2 पैसे का, उसमें लिख दे 1 करोड़ और पैसे ही पैसा हो जाए हमारे देश में। सोचो इतने मूर्ख होने पर भी इतना अहंकार है कि वो पूरी सरकार को बेवकूफ बता रहे हैं कि नोट छापने से देश धनी हो जाएगा। तो सबको अहंकार है। जब लेक्चर सुनते हैं लोग, तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे घोर मूर्ख हो, रास्ते में कमेंट्री करते हुए जाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा है कि हमने एक बार सुना है अपने कान से, जबलपुर में हमारी स्पीच हो रही थी, 25,000 आदमी था। तो लेक्चर देने के बाद मैं कार से चला और 1 किलोमीटर के बाद ही मैंने कार छोड़ दी और एक काला कंबल ओढ़ लिया और रोड पे खड़ा हो गया। अब पब्लिक आई, कार से मैंने कार से कहा तो तुम चले जाओ आगे। अब पब्लिक के साथ हम चले, कंबल ओढ़े हुए सिर से ऐसे। अब कौन क्या कहता है दोनों तरफ सुनते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी तारीफ भी करते थे और कमेंट्री हमारे खिलाफ भी करते थे। तो इतना बुद्धि का अहंकार है मनुष्य को
भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने दुनिया बनाया क्यों? भगवान ने माया लगाया क्यों? लो, भगवान पर भी अटैक हो रहा है। भगवान गलती तो नहीं करता, फिर क्यों गलती किया? तो ये अहंकार कभी और कुछ नहीं, शरीर का ही अहंकार। 16-18 साल की उम्र में लड़के लड़की और अपने शरीर को ही भगवान मानने लगते। चाहे कितने कोई मूर्ख हो, शरीर का अहंकार सबको होता है, सबको। इसी प्रकार धन हो किसी के पास तो फिर क्या बात है? यानी संसार का कोई भी सामान हो तो उसका अहंकार होता है। बड़ा सामान नहीं, छोटे सामान में भी अहंकार। कैसे? आप क्या पढ़े लिखे हैं? हाई स्कूल। आपके बगल में एक बैठा है, तुमने कितना पढ़ा है? दर्जा 4। हम हाई स्कूल में। हो गया अहंकार। अब उसके बगल में आप कहाँ तक पढ़े हैं? डीलिट है। हाँ, डीलिट पिचक गया। अब किसी न किसी के तो आगे होने की बात भी है और कोई न कोई हमसे पीछे भी है। ज्ञान में, बल में, धन में, बुद्धि में, सब में हमसे नीचे भी लोग हैं, हमसे आगे भी लोग हैं। तो नीचे वालों को देखकर अहंकार। तो ये अहंकार जो है, देहाभिमान कहते हैं इसको, देह का संबंधी विषय का अहंकार होना। इस अहंकार के कारण हम वेद शास्त्र की बात, संत की बात, भगवान की बात नहीं मानते, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को, जैसे संसार में कोई बेटा छोटा सा माँ की बात नहीं मानता, समझाने पर प्यार से समझाती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, और फिर भी करता है तो दंड देती है माँ, सगी माँ। कहीं खाना बंद कर देगी, कहीं हाथ पैर बांध देगी, कहीं झापड़ लगा देगी। ये दंड क्यों देती है? अपनी माँ। हाँ, तो बेटा गुस्सा करता है, कैसी माँ है, हमको मार दिया, हमारा हाथ पैर बांध दिया, हमको खाना नहीं दे रही है, ये दुश्मन है हमारी। लेकिन ऐसा है नहीं, माँ तो उसके कल्याण के लिए ये सब कर रही है कि हमारा बेटा अच्छा बेटा बने, अच्छे कैरेक्टर का बने, डरा रही है। तो ऐसे ही जब असली दास भगवान के, संत गुरु की नहीं सुनता मनुष्य, तो दूसरी दासी, वो भी दासी है भगवान की, माया भी। तो कहती है, बेटा तुमको हमारे भाई साहब ने समझाया था, गुरु ने, हाँ नहीं माना, हाँ अच्छा आओ हमारे पास, हम तुम्हारी पिटाई करते हैं। तो पिटाई करने पर जब वो धन गया, ये पिटाई हो गई, धन गया, तो असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। जब धनी का धन नष्ट होता है तो अहंकार गया, तुम्हें सर्वम मम देव देव।
अब भगवान की ओर देखने लगा। ऐसे ही बीमार हो गया, कैंसर हो गया, शरीर का अहंकार करने वाला, मैं मर जाऊंगा, कैंसर हो गया। हे भगवान, अहंकार शरीर का गया। जो भी चीज हमारे पास है वो गड़बड़ हुई कि हम भगवान की ओर देखते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये क्या मतलब है इसका? माया ने दंड दिया, तुलसीदास की बीबी ने डांट लगाई, हाँ होश आ गया, सूरदास को होश आ गया। बड़े बड़े संत हमारे यहाँ हुए हैं जो चपत खाने से संत हुए। माया ने मार लगाई, उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं उधर जाऊंगा। इधर की मार खाने पर उधर गया है। हमारे संसार में बहुत से बच्चों को गांव में झापड़ लगा देता है बाप माँ अपराध पर, तो वो तुनक करके चल देता है परदेश, घर से निकल जाता है। और बाई चांस बाहर जाके कहीं नौकरी लग गई, मुनीम हो गया, और फिर मुनीम होकर के 420 सीखा और सेठ जी को कब्जे में लिया। अरे करोड़ी मल सेठ बन गया, करोड़ों का। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर तमाम देशों के ऐसे हुए हैं जो गांव के गरीब घर के बाप की पिटाई से भागकर शहर में गए और वहां किसी पॉलिटिशियन के यहाँ नौकरी मिली, फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़े और फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो देखो मार खाने का कितना बढ़िया परिणाम मिला उनको। तो माया नौकरानी है भगवान की, वो दंड दे करके हमारा कल्याण करती है, उसकी बुराई नहीं करना। हाँ, राधे